देखो बेटा, आज हम लोग एक नए लेसन के साथ आए हैं जिसका नाम है नारेशन। क्या नाम है? नारेशन। नारेशन। अब सबसे पहली बात ये जानना है कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। इसका हिंदी अर्थ होता है वर्णन। वर्णन। देखो बेटा, हिंदी हमारी काफी मिस्टेक होती है। वर्णन या फिर क्या कह सकते हो, कथन। अगर और सिंप्लीफाई होगा तो ये होगी बात। वर्णन यानी वर्णन के बाद क्या कह सकते हो, कथन। कथन के बाद एकदम सिंपल शब्द में आप क्या कह सकते हो, बात। और बात दो ही प्रकार से की जाती है, एक सीधे कह दिया जाता है और दूसरा घुमा के कहा जाता है। तो नारेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच कहो बेटा, चाहे नारेशन कहो, दोनों एक बात है। स्पीच का भी मतलब क्या होता है, वर्णन, कथन, बात। और नारेशन का भी अर्थ एक ही होता है। तो दूसरे का नंबर है इनडायरेक्ट। दूसरे का नाम है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच कहो चाहे नारेशन कहो। क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन और इसको अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अब आप लोग नोट करें कि किस प्रकार समझ पाएंगे कि ये डायरेक्ट स्पीच है कि इनडायरेक्ट स्पीच है। तो लिखिए, हेडिंग डालिए डायरेक्ट स्पीच। इसमें लिखो बेटा, वक्ता की कही गई बात को उसी के शब्दों में कह देना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता की कही गई बात को उसी के शब्दों में कह देना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब बेटा, कुछ लोग वक्ता नहीं समझ पा रहे होंगे। वक्ता मतलब बोलने वाला, स्पीकर जो होता है, जो बोलता है। कि किसी की कही गई बात को उसी के शब्दों में कह देना ही क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच। जैसे बेटा, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा है, राम said to me, राम said to me, you are my son, you are my son। अब यहां देखिए, स्पीकर के रूप में कौन लगा बेटा, राम लगा। समझ गए? तो राम ने मुझसे कहा कि यू आर माई सन, तुम मेरे पुत्र हो। अगर उसने क्या कहा, यानी राम की कही गई बात को डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर रखा जाएगा। अब बेटा, यही हमें जानना है कि डायरेक्ट स्पीच को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है बेटा रिपोर्टिंग स्पीच, जो डबल इन्वर्टेड कामाज से बाहर होती है, वो होती है रिपोर्टिंग स्पीच। और जो डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर होती है, वो होती है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। कितनी बात समझ में आ गई कि डायरेक्ट के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। अगर इन बातों को आप लोग समझ नहीं पाओगे तो डायरेक्ट को कभी भी इनडायरेक्ट में बदल नहीं सकते हो। मेन बात क्या है कि डायरेक्ट को दो भागों में बांटा गया, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। आप जरा देखिए, अब आपको समझना क्या है कि रिपोर्टिंग स्पीच में क्या क्या होता है, या हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में कितने भाग होते हैं। अब जरा देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच के तीन भाग होते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में सर्वप्रथम कौन लिखा होता है, सब्जेक्ट, वही आपका वक्ता होता है। और उसके बाद लिखी होती है वर्ब। क्या लिखी होती है, वर्ब। और उसके बाद लिखा होता है ऑब्जेक्ट। ये बात अच्छे से समझ लो, तभी इनडायरेक्ट में बदलने में बड़ी आसानी होगी, अन्यथा तो सीख नहीं पाओगे।
इतनी बात समझ में आई। रिपोर्टिंग स्पीच के 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। अब रिपोर्टेड स्पीच में वक्ता की कही गई बात को रखा जाता है, जो स्पीकर बोलता है। तो इसमें बेटा सब्जेक्ट, सहायक क्रिया, यम्बी कुछ भी हो सकता है, किसी भी टेंस में हो सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप ये क्या जान के रखेंगे कि ये तुम्हारा क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, कि जिसके 2 भाग होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। समझ गए? अब बेटा हमें क्या जानना है कि इनडायरेक्ट को किस प्रकार हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो नोट करो कि इनडायरेक्ट क्या होता है। देखो बेटा जल्दी लिखो, लिखिए वक्ता की कही गई बात को, वक्ता की कही गई बात को उसी के शब्दों में ना कहकर शब्दों में परिवर्तन करके कहना ही इनडायरेक्ट कहलाता है, इनडायरेक्ट कहलाता है। बेटा लिखी पढ़ी भाषा में ज्यों करते हो लिखा मिलेगा कि वक्ता की कही गई बात को ज्यों करते हो बोल देना या कह देना डायरेक्ट है, और वक्ता की कही गई बातों को ज्यों करते हो ना कहकर शब्दों में क्या करके कहना, परिवर्तन करके कहना ही इनडायरेक्ट कहलाता है। तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखाया है ताकि आप समझ सकें। अब जरा देखिए, अब बात यह आई कि वक्ता की कही गई बात को उसके शब्दों में ना कहकर शब्दों में परिवर्तन करके कहना ही क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट। तो शब्दों को किस प्रकार बदला जाता है ये हमें सीखना है, मेन बात ये। अब जरा देखिए, जब हम इसको इनडायरेक्ट में लाएंगे तो हमें 3 चीजें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात हमें ये मालूम होना चाहिए कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। एक बार फिर से सुन लो, जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगी वो होगी रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें कोई भी टेंस का वाक्य हो सकता है और सारी प्रोनाउन और टेंस की चेंजिंग सब रिपोर्टेड स्पीच में ही होती है। रिपोर्टिंग स्पीच का सिर्फ वर्ब बदला जाता है और कुछ नहीं बदला जाता। अब जरा देखिए, तो अगर हम इसको इनडायरेक्ट में लाएंगे तब ये हो जाएगा कि राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे बताया, राम ने मुझसे बताया। अब किसी वाक्य को जोड़ने के लिए क्या लगता है, कंजक्शन लगता है। तब यहां हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग, दैट का। तो राम टोल्ड मी दैट। अब जरा देखिए, कहा जाता है कि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो बेटा देखिए, यू का परिवर्तन किससे, सॉरी बेटा, यू का परिवर्तन यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन की चेंजिंग हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार की जाती है। और उसके बाद फर्स्ट पर्सन की रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार की जाएगी। तो जरा देखिए, राम टोल्ड मी, अब यू है, यू आपका कैसा पर्सन, सेकंड पर्सन। पहली बात तो हमें किसका ज्ञान होना चाहिए, पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट का अच्छे से। मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसके बाद। और उसके बाद जरा देखिए, जब यू का परिवर्तन मी से होगा तो बेटा हमेशा ध्यान रखिए, काफी बच्चों ने कमेंट भी किया है कि सर जो है प्रोनाउन कैसे बदला जाता है। तो मैं यही आपको सिंपली कर देता हूं, सिंप्लीफाई। देखिए, जब ये जिस केस में होगा, ये अगर कर्ता के केस में है तो अब इनका यानी सब्जेक्टिव रूप ही यहां लाया जाएगा, या ये अगर सब्जेक्ट के स्थान पर है तो इनका सब्जेक्टिव फॉर्म ही यहां लाया जाएगा। तो यू आपका सब्जेक्ट के कहां पर है, स्थान पर है। तो मी से परिवर्तित हो रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई, क्योंकि मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई होता है। और आई के साथ जब हम टेंस परिवर्तन होगा तो पास्ट टेंस में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। अब जरा देखिए, यहाँ कौन है, माई, और माई आपका कैसा है, पर्सन, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार की जाती है। अब यहाँ माई आया है और माई चेंज हो रहा है राम से, और राम कौन है, एक वचन सब्जेक्ट है। अब जरा देखिए, यानी थर्ड पर्सन है।
तब राम एक लड़का है, राम को क्या मानेंगे? ही मानेंगे, तभी प्रोनाउन से परिवर्तन होगा। अब जरा देखिए, माई की चेंजिंग ही से होगी, तो ये माई आपका रिलेटिव केस में, तो ही का रिलेटिव केस क्या होता है? हिज सन होगा। इस प्रकार हम इसको इनडायरेक्ट में बदले। राम टोल्ड मी दैट आई वाज हिज सन। राम ने मुझसे बताया कि मैं उनका पुत्र था, मैं उनका पुत्र था। इस प्रकार शब्दों में परिवर्तन करके इनडायरेक्ट बनाया जाता है। तो आपने देखा कि क्या चेंज करना है? प्रोनाउन और टेंस। तो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कौन सा टेंस किस टेंस में बदल जाता है। उसके बाद मैं आपको सिखाने वाला हूं क्या प्रोनाउन का चार्ट